महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत राजा दिलीप के विषय में वर्णन करते हैं और वे बताते हैं कि राजा दिलीप जिनके कोई संतान नहीं है और वे संतान प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें अपनी कोई संतान चाहिए। तो इसी विषय में विचार करने के लिए वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ ऋषि के समक्ष अपनी व्यथा कहते हैं। ऋषि विचार विमर्श करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि हमारे आश्रम में देवताओं की धेनु कामधेनु की पुत्री नंदिनी है और आप उसकी सेवा कीजिए, संभवतया वो प्रसन्न होकर आपको कोई वर प्रदान करे और वह संतान प्राप्ति के रूप में फलित हो। राजा ऋषि की आज्ञा मानकर नंदिनी की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। वे अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ निरंतर गाय की सेवा करते हैं, उसे वन में चराने के लिए ले जाते हैं और छाया की तरह उसका अनुसरण करते हैं। हर तरह से उसके खाने पीने, बैठने, उठने, घूमने, सोने सभी स्थितियों में उसका अनुगमन किया जाता है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से धेनु की सेवा करते हुए उन्हें 21 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गाय के मन में यह विचार आता है कि क्या यह राजा सचमुच मन से उसकी सेवा कर रहा है या केवल ऋषि ने कहा है और संतान प्राप्ति इनका ध्येय है, तो केवल उसी के निमित्त इनके द्वारा मेरी सेवा की जा रही है। वास्तविक तौर पर उनके मन में मेरे प्रति लगाव है और वह सचमुच में ही मेरी सेवा करना चाहते हैं। इसी बात का ख्याल करते हुए वह नंदिनी सोचती है कि मैं राजा की क्यों न इस विषय में परीक्षा ले लूं, और वो यही सोचकर एक दिन चरती हुई हिमालय की तलहटी में हरी हरी घास खाती हुई आगे हिमालय की गुफा में प्रविष्ट हो जाती है और वहाँ एक सिंह पहले से ही मौजूद है, जो जैसे ही गाय वहाँ प्रविष्ट होती है वैसे ही उसको दबोच लेता है। और राजा अपने सामने ही अपनी गाय पर, जिसकी सेवा में, जिसकी रक्षा में वो मुस्तैद है, फिर भी शेर के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को वह नहीं देख पाते। जब गाय चिल्लाती है तब राजा का ध्यान जो हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुषमा को, शोभा को, हरियाली को देखने में लगा हुआ था, तो उनकी तंद्रा भंग होती है और वो एकदम से देखते हैं कि गाय किस अवस्था में है और तुरंत ही उसकी रक्षा हेतु धनुष बाण निकालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कवि इसी का वर्णन इस 28वें श्लोक में कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। तदीयम आक्रांदित आर्त साधो गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मिषु आदाय नगेंद्र सक्ताम निवर्त्यामास नृपस्य दृष्टिम। राजा की दृष्टि को, जो कि पर्वत में लगी हुई थी, उसे गाय की जो चीत्कार था वह गुफा में प्रविष्ट होने से प्रतिध्वनित होकर द्विगुणित हो रहा था, उसे सुनकर उनका ध्यान पर्वत से हटकर उस गाय की ओर गया। इसी का वर्णन करते हुए इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि गुहा निबद्ध, गुहा
पर्वत की, हिमालय की गुफा में निबद्ध, जो संग्रहित हो गया है, बंध गया है, प्रतिशब्द दीर्घम, और जो प्रतिशब्द प्रतिध्वनित होकर के दीर्घम और भी उच्चता को प्राप्त हो रहा है। तो गुफा में निबद्ध हो जाने के कारण प्रतिध्वनित होकर जो आवाज और भी उच्चता को प्राप्त कर रही है, तदीयम, उस गाय विषयक आक्रंदितम, जो आक्रंदन है, उसको आर्त साधो हो, आर्त जो दुखी पीड़ित प्राणियों की रक्षा के लिए हैं, ऐसे नृपस्य राजा दिलीप की नगेंद्र सक्ताम, नगा नाम इंद्र है, नगेंद्र है, अर्थात हिमालय पर्वत में सक्ताम लगी हुई, दृष्टिम, दृष्टि को, नजर को, रश्मिषु, रश्मियों से, यानी रस्सियों में बांध करके मानो तो आदाय लाया गया हो, इस प्रकार से निवर्त्या मास, लौटी। कवि कह रहे हैं कि राजा की दृष्टि जो पर्वत की सौंदर्य को, प्राकृतिक सुषमा को देखने में आबद्ध थी, उसे गाय का जो चीत्कार था, उसके द्वारा जो चीत्कार गुफा में निबद्ध होने के कारण प्रतिध्वनित होकर और भी उच्च स्वर को प्राप्त हो रहा था, उसको सुनकर के राजा की दृष्टि पर्वत से हटकर उस गुफा की ओर इस प्रकार से निवर्त्यामास लौटी, मानो तो रश्मिषु आदाय, उसे रश्मियों में बांध करके, खींच करके लाया गया हो। तो इस प्रकार से गाय के द्वारा जो पीड़ित होकर रंभाया गया, उस रंभाने को, उसके चीत्कार को राजा ने इस प्रकार से सुना और पर्वत को देखने के स्थान पर उन्होंने उस गाय की ओर अपने ध्यान को लौटाया। इसके पश्चात अगले श्लोक में इस तरह से कह रहे हैं कि स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श आदित्यकायाम् इव धातुमय्यां लोद्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम। गाय पर्वत की तलहटी में, गुफा में बैठी हुई है और उसके ऊपर बैठा हुआ सिंह किस प्रकार का प्रतीत हो रहा था, यहाँ बड़ी ही सुंदर सी उपमा, जिसके लिए कि कालिदास प्रसिद्ध हैं, उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति उनके विषय में प्रसिद्ध है। तो इसी को चरितार्थ करते हुए यहाँ उन्होंने बड़ी सुंदर सी उपमा दी है कि स, उस सिंह ने, वो किस प्रकार का है, पाटलायाम गवि, पाटल वर्ण की, जो लाल और सफ़ेद रंग की है, इस प्रकार की गवि गाय के ऊपर, तस्थिवांसम विद्यमान बैठे हुए को, धनुर्धर है, धनुष को, धर धारण किए हुए राजा दिलीप ने, केसरिणम, केसरी को, सिंह को, ददर्श देखा। तो इस प्रकार से पाटल वर्ण की गाय के ऊपर बैठे हुए सिंह को राजा दिलीप ने देखा। किस प्रकार से, आदित्यकायाम इव, आदित्यका में, उपत्यका में, जो किस प्रकार की है, धातुमय्याम, धातुमयी है, ये मतलब जो उपत्यका है वह धातुमयी है, गैरिक वर्ण की है, इस तरह की गेरुए से रंग की, लोद्र द्रुमम, लोद्र का जो द्रुम है, पेड़ है, वृक्ष है, वह सानुमत है, पर्वतीय लोद्र द्रुम, प्रफुल्लम, जो बहुत ही प्रफुल्ल है, खिला हुआ है, फूलों से लदा हुआ है। तो जो लोद्र द्रुम होता है, उसके फूल लाल और सफ़ेद होते हैं। इस प्रकार से जैसे तो
पर्वत की तलहटी जो गैरिक वर्ण की है उसके ऊपर लोध्र द्रुम खिला हुआ हो, फला फूला हुआ हो, फूलों से लदा हुआ हो, इस प्रकार की। तो अपत्य का जो है वह गैरिक वर्ण की है, उसी तरह के रंग की गाय है, लाल और सफ़ेद, और उसके ऊपर बैठा हुआ वो सिंह है, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि पर्वत की उपत्यका में कोई लोध्र वृक्ष खिला हुआ हो। तो गाय के ऊपर बैठा हुआ वह सिंह राजा को इस प्रकार का प्रतीत हुआ, देखने में इस प्रकार से उन्होंने उसको देखा। और जब उन्होंने उस सिंह को देखा तो फिर उन्होंने क्या किया, इसका वर्णन कवि अगले श्लोक में कर रहे हैं। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी बधाय वध्यस्य शरम शरण्यः जाता अभिषंगो नृपतिर्षंगाम उद्धर्तुम ऐच्छद प्रसवो उद्धृतारिहि। राजा ने जैसे ही गाय को शेर के द्वारा दबोची हुई देखा तो वैसे ही उन्होंने तुरंत ही ततः उसके पश्चात मृगेन्द्रगामी, मृगेन्द्र मृगाणाम इंद्रः, मृगेन्द्र सिंह के समान, गामी गमन करने वाले, शरण्य है सबको शरण प्रदान करने वाले, जो भी दीन दुखी हैं उनको वो आश्रय देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और कैसे हैं राजा दिलीप? प्रसव उद्धृत अरिहि, प्रसव बलपूर्वक, बलात्, जबरन, उद्धृत छिन्न भिन्न कर देते हैं, अपने बल से जो उद्धृत नष्ट कर डालते हैं, अरिहि शत्रु को। तो शत्रु का जो नाश करने में, अपने शक्ति के बलबूते पर नाश करने में जो समर्थ हैं, इस प्रकार के नृपति राजा दिलीप ने जात अभिषंग, सिंह के द्वारा अपनी गाय को दबोचा हुआ देखकर मानो उसकी शक्ति को सहन न करते हुए इस प्रकार के आक्रमण से जिनका मान मर्दन सा हुआ है, इस प्रकार की ग्लानि, इस प्रकार की अपने मन में हीन भावना या अपनी पराजय सी मानते हुए वध्यस्य, जो वध के योग्य है, मृगेन्द्रस्य राजा दिलीप के, ऐसे उस सिंह के वधाय, वध करने के लिए, निशंगात अपने तर्कस से, शरम वाण को, उद्धर्तुम निकालने के लिए, ऐच्छत इच्छा की। तो इस प्रकार से सिंह के द्वारा अपनी गाय को दबोचा हुआ पाकर के मानो जो बलपूर्वक सहज ही अपने शत्रु का संहार करने में समर्थ हैं, और उन्हीं के सामने उनका जो रक्ष्य है, जिसकी उनको रक्षा करनी है, वह किसी दूसरे के बल के समक्ष आक्रांत हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। तो इस बात को सहन न करते हुए से, अपना अपमान सा महसूस करते हुए से, राजा दिलीप ने तुरंत ही अपने तर्कस से बाण निकालने की चेष्टा की। तो इस प्रकार से कवि वर्णन कर रहे हैं कि राजा तुरंत ही गाय की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं।